ये राहुल गांधी को बसपा प्रेम ज्यादा नहीं दिखाई पड़ा आज आपको? नहीं, देखिए, सबसे पहले मेरा सब लोगों को हाथ जोड़ के नमस्कार। और देखिए, किसी दूसरी पार्टी के बारे में हम लोग को लगता है कि ज्यादा सोचने समझने की जगह हमें अपनी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। अब पूरे भारत में पार्टी है, अब चुनाव भी लड़ते हैं, सारे काम करते हैं, तो वो उनकी अपनी बात है कि उनको क्या करना है, किसके नजदीक जाना, नहीं जाना। लेकिन हम लोग जो सोचते हैं, हमारी सोच बिल्कुल क्लियर है। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। क्लियर ये है हमारी कि जो देश को तोड़ने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसको कैसे रोकना, और उसको रोकने के लिए सब लोग साथ होने चाहिए। क्योंकि अभी कई जगह जैसे हम लोग देख रहे थे उसमें, कि अभी मैं दिल्ली का ही अगर देख लूं कि 14 सीटें हैं जो इनकी वजह से उसमें गड़बड़ हुई, अगर होती तो शायद 36 होती और बहुमत का आंकड़ा वो पार कर लेती आराम से। तो बीजेपी क्या है, बीजेपी ऐसी पार्टी है देश की जो ये चाहती है कि हमेशा टूटते और फूटते रहे, और किसी भी तरीके से, देखिए, कुछ भी सहारा लेना पड़े, वो सत्ता में बनी रहे, ये उसका है। और अभी मैं बता दूं, 2024 का जब चुनाव गया तो 2024 का ऐसा चुनाव था बहुत समय बाद कि वो संविधान पर, बेरोजगारी और महंगाई, इन पे बीजेपी किसी तरीके से लड़ गई, तो वो हार गई। तो उसने क्या किया, उस चुनाव के बाद से दोबारा से दो चीजों पर ध्यान दिया। एक तो ये कि कैसे भी करके किसी भी पार्टी का गठबंधन ना होने पाए, और दूसरा ये कि जिसको ये हार्डकोर हिंदुत्व बोलते हैं, हिंदुत्व तो खैर हिंदुओं के तो कहाँ है, उनकी तो लाशों पे राजनीति करते हैं ये लोग, इनको लगता है कि दंगे फसाद हो जाए तो तुम्हारी सब पार्टी तो आई जाएगी। इंस्टिगेटिज्म कर तो उस लीजिएगा, पे इन्होंने सवाल ध्यान नहीं दिया, बताएंगे। उस पे इन्होंने ध्यान दिया, उस पे इन्होंने दोबारा से लौटे हैं कि संविधान, महंगाई, इस पे तो आना ही नहीं है। अब तो हर जगह मुस्लिम एंगल ढूंढना और तुष्टीकरण करना, और किस तरीके से सत्ता में कैसे भी करके बने रहे, अनाप शनाप बोलना है। चाहे देखिए, वो उधर प्रधानमंत्री जी जो शेख हैं उनसे मिल रहे हैं गले, उनके साथ हमारे व्यापारिक समझौते हो रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री जी की भाषा आपने देखी यूपी में विधानसभा में, देखी होगी किस तरह की है। तो कुल मिलाकर के ये है कि जब बात चलती है ना, देखिए, अभी चुनाव में थोड़ा सा टाइम, वो दूसरे राज्यों में चुनाव होंगे, यूपी में अभी 2027 में चुनाव होगा, तो उससे पहले हर पार्टी की सोच होती है, अपने को दुरुस्त करती है। तो अब पार्टी किससे मेल मिलाप बढ़ा रही है, क्या कर रही है, हमें उससे कोई टेंशन नहीं है, इतनी सी ठीक भी है विजय टेंशन जी, नहीं है एक हमें। छोटा सा जवाब क्योंकि दीजिए हमें, जिससे चर्चा को जी, आगे बढ़ा लूं। और हम्म, मुख्यमंत्री की भाषा पे या सपा किस तरीके से क्या बोल रही है, इस पे लगातार बात हो रही है। ऐसा नहीं मैं चर्चा कर रहे हैं, सियासत की बात में मुद्दा उठ रहा है। आप ये बताइए, क्या मायावती गठबंधन में आए तो अखिलेश उनको गठबंधन में लेने के लिए तैयार है? श्यामलाल पाल ने तो साफ कहा कि जो अम्बेडकर को धोखा देते हम ऐसे किसी के साथ नहीं रहेंगे। अब राहुल गांधी जी नहीं कह रहे हैं देखिए, वो होते तो ऐसा हो जाता। तो पहले मैं सपा का फिर समझ लूं कि सपा चाह रही है कि बसपा को वो जगह देगी कि नहीं देगी। नहीं, देखिए, मैं एक चीज बता दूं, राजनीति संभावना का तो खेल है, लेकिन ये नहीं है कि अगर ऐसा होता तो क्या हो जाता। अब अगर में तो आदमी जो कुछ करता है करियर में, कई बार वो नहीं सफल होता, तो वो कहता अगर मैं ये कर लेता तो ये हो जाता। ये संभावना है तो सबकी जिंदगी में। लेकिन मैं एक चीज आपसे बता दूं कि जो इनके गठबंधन में आने का सवाल है, देखिए, उसका फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व करता है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसका फैसला करेंगे, जो पार्टी की कोर कमेटी होती है, कि भाई किसको आना है, किसको नहीं आना। अभी हम लोग टीवी पर बैठ के बोले कि हाँ वो आ जाएंगे या वो नहीं आएंगे, ये हमारे लिए बहुत दूसरी चीज हो जाएगी। तो वो इसका फैसला करेंगे। दूसरा, लेकिन हम एक चीज कहना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी ने हमेशा ये सोचा है कि जो वास्तव में संविधान की लड़ाई लड़ रहा है उसको साथ में होना चाहिए। अगर उस कसौटी पे आप खरा उतारे चीजों को, तो आप एक चीज देखिए मुझे, कि उत्तर प्रदेश में चाहे वो जिला मुख्यालय हो, तहसील मुख्यालय हो, या कोई भी चीज हो, लेके सड़क से सदन तक, कौन सी पार्टी का संगठन है बताइए। आप खुद अगर देखेंगे, नजरें घुमाइए, किस पार्टी के झंडे आपको दिखते हैं, कौन से लोग लड़ रहे हैं। अभी कल ही जिस जिले में मैं बैठा हूं, कल ही उसमें तगड़ा धरना प्रदर्शन समाजवादी पार्टी ने यहां भी किया है। वो योगी जी को लेकर के और डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया है उन सबको लेकर के। आप ये बताइए, कौन संगठन ऐसा है जो बहुजन लोगों को, चाहे वो पिछड़े हो, दलित और अल्पसंख्यक, इनके हितों की लड़ाई कौन लड़ रहा है। तो जो हितों की लड़ाई लड़ रहा है वो दिखेगा।
और वो दिखेगा ठीक है, लोग उसके साथ। आपकी बात आती है। पुनीत जी, आप लोगों, राहुल गांधी का स्टेटमेंट आपको पता ही होगा, रायबरेली में जो आज दिया है। जी आप लोगों जी के जो जिस साथी के सहारे जीत के आए हैं, उसका धन्यवाद देने की जगह आप उसको ढूंढ रहे हैं कि ये साथ होते तो ज्यादा अच्छा होता, और उन्होंने अभी 1 घंटे पहले बता दिया, कांग्रेस का पूरा चिट्ठा खोल दिया। मायावती, देखिए विजय राठी जी ने तब राहुल जी भी ने इस संभावना से इनकार नहीं किया कि अध्यक्ष जी तय करेंगे, लेकिन मायावती ने कह दिया कांग्रेस के साथ जाना ही नहीं है। और आपके नेता का यह हार कबूल कर लेना नहीं है कि मायावती आती तो भाजपा जीतती नहीं। अरे आप अपने संगठन, और जो विजय राठी जी बात कर रहे हैं, अपने संगठन अपने दम पर आइए ना। पुनीत जी। जी जी, अब मैं आपकी बात पे आता हूं। पुष्कर जी, मुझे लगता है कि ये पूरी जो डिबेट है वो विषयांतर हो गई है। राहुल जी ने क्या बोला? राहुल जी ने बोला कि अगर वो चाहते थे कि मायावती जी भी उनके साथ, हमारे साथ चुनाव लड़े और हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हराए। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर 1 से भले 2, 2 से भले 3, 3 से भले ज्यादा से ज्यादा लोग अगर साथ आएंगे तो आसानी होगी भारतीय जनता पार्टी को हराने में। राहुल जी ने तो सिर्फ इतना ही बोला, उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि अखिलेश यादव जी से हमें समर्थन नहीं मिला या समाजवादी पार्टी से हम दूरी चाहते हैं, ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं कही। तो ये जो रीडिंग बिटवीन द लाइंस है, मुझे लग रहा है वो गलत जा रहा है। मैं गलत हो सकता हूं। अभी मेरे पास 2 बिना पार्टी के लोग भी हैं, डॉक्टर सुनील कौशिक, अशोक भारती जी भी। बिटवीन द लाइंस अगर पुष्कर चौहान ये शो कर रहे होते तो मायावती का ये ट्वीट नहीं आ जाता 55 मिनट 56 मिनट पहले। उसको देख लीजिए। मायावती जी तो स्वतंत्र हैं, अब उनको देखिए। अब ये मायावती हम जी भी का स्वतंत्र विवेक हैं है कि और वो क्या बैठा पैनल सोचती पे हैं हर और व्यक्ति वो। स्वतंत्र है। जी जी जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि देखिए मायावती जी क्या करना चाहती है वो उनके ऊपर है। और राहुल जी ने सिर्फ इतना कहा कि अगर वो साथ आती तो हम चाहते थे कि वो साथ आ जाए, वो साथ आती तो और अच्छा होता। यहाँ कहीं भी ये नहीं बोला गया जो आपने कहा कि जो साथ बैठा है उनको धन्यवाद। बार बार राहुल जी बोलते हैं कि इंडिया गठबंधन ने जो है भारतीय जनता पार्टी को रोका। तो इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी भी है, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस अरे भी वो है। तो ये तो कह हम रहे, अपने सभी हमको साथियों का जो कह रहे हैं हम वो भी चलाते हैं, लेकिन आज तो यही कहा ना कि मायावती साथ आती तो अच्छा होता। इसका मतलब आप में कमजोरी है कहीं। अच्छा, आप पुष्कर जी, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप मुझे एक बात बताइए। अगर बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में होती तो क्या फायदा नहीं होता? मुझे साफ सीधी बस इतनी बात बताइए आप। आप क्या उसमें चाहते गलत क्या कहा हैं कि राहुल जो जी ने? 30% वाले हैं और 2% वाले की बात मान लें? आप तो बड़ा हृदय दिखा सकते हैं, कहेंगे आइए इसमें 403 में 150 आप लड़िए, 150 हम लड़े, और 100 समाजवादी दे दी। समाजवादी पार्टी जो 111 पे खड़ी है, 37 सांसद जीत के आए हैं, वो 403 में ये कर ले। बिटवीन द अरे लाइंस भारतीय नहीं जनता है। पार्टी कभी बिटवीन 2 द पे खड़ी लाइंस थी। आपको भारतीय जनता समस्या आ पार्टी रही कभी है 2 पे कि खड़ी जाए थी। तो किसके साथ जाए, अखिलेश यादव के साथ जाए कि मायावती के साथ जाए। मैं अशोक जी आप पास आता हूं। हम जनता के साथ जाना चाहते हैं। और मैं नंबर की बात आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी कभी 2 सांसदों पे थी। तो ये कौन क्या है वो मसला नहीं है। लोगों ने तो ये भी माना था कि इस बार उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतने वाले थे लोग। लेकिन राहुल जी ने दिखाया करके, इंडिया गठबंधन ने रोक के दिखाया एनडीए को उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी। तो क्या होता है वो तो चुनाव बताते हैं। पहले से हम लोग उसके क्या बाद अपने 3 राज्यों के कौन सी चुनाव हो पार्टी के गए, कितने वोट कैसे और महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, उनके रिजल्ट हमारे सामने हैं। अशोक जी, जी ये राहुल गांधी ने जो खुलासा दलित छात्रों के बीच किया जाके, दलित संवाद, और उसके बाद मायावती का ये रिएक्शन, ये तो दिखा रहा है कि कांग्रेस अपने कोर वोट की तरफ लौटना चाहती है। जब वो 89 तक सत्ता में रहा करती थी तो ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम उसके साथ होते थे, तभी वो सरकार में आती थी। अब राहुल गांधी को ये फॉर्मूला ही सबसे मुफीद लग रहा है कि अगर मायावती को साथ ले ले और अखिलेश भी साथ आ जाए तो हम जीत लेंगे, हमारा बोझ। ऐसे कांग्रेस पार्टी संगठनात्मक तौर पर थोड़ी ना मजबूत होगी। नहीं, मुझे लगता है कि जो राहुल जी का जो बयान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बयान है। और इस बयान को दिल्ली में जो एक सम्मेलन हुआ था उसके कंटिन्यूएशन में देखना चाहिए। उसमें राहुल गांधी जी ने बहुत क्लियरली ये माना था कि पिछले 15 सालों में कांग्रेस ने
दलित, आदिवासी, बैकवर्ड क्लासेस के हकों और उनकी लड़ाई को नजरअंदाज किया है। इस बात को उन्होंने स्वीकार किया और एक बड़े नेता की ये बड़ी खासियत होती है कि वो अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है। उन्होंने उसको स्वीकार किया। अब उसको जब उन्होंने स्वीकार किया तो उसको वो एड्रेस कर रहे हैं। तो आज का जो उनका बयान है वो उस दिशा में है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि राहुल गांधी जी से बेहतर कांग्रेस का कोई प्रवक्ता इस बात को नहीं समझता कि आज देश में लड़ाई भाजपा बनाम रेस्ट है। एक समय में कांग्रेस बनाम रेस्ट थी, आज लड़ाई भाजपा बनाम रेस्ट है। और जब बनाम रेस्ट है तो उस सारे रेस्ट को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी वो केवल और केवल कांग्रेस के कंधों पर है। तो कांग्रेस अपना बड़ा दिल कर रही है, तो वो कह रही है कि कांग्रेस चाहे ना चाहे, लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी एक क्रिटिकल मास बेस वाली पॉलिटिकल पार्टी है और उसको साथ लाना कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है। उसमें मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को इस मामले में खुश होना चाहिए कि अगर वो, क्योंकि हमको ये समझना है कि 2027 में राज्य का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव तो अभी 4 साल बाद है, अभी तो राज्य का चुनाव है। और राज्य के चुनाव में यदि तीनों ताकतें साथ आती हैं तो भाजपा के खिलाफ एक बड़ा मजबूत जो है मोर्चा बन सकता है। और राहुल गांधी जी ने पहल कदमी ली है। मैं समझता हूं बहन मायावती का जो बयान मैंने देखा है, पढ़ा है मैंने, 3 ट्वीट जो उनके आए हैं, और मुझे लगता है कि बहन मायावती के जो ट्विटर हैंडल से जो अक्सर ट्वीट होते हैं, अब वो जरूर बहन जी को दिखा गए होंगे, लेकिन वो मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी में किया गया ट्वीट है। उनको थोड़ा राहुल गांधी जी की बात पे पहले गंभीरता से विचार करना चाहिए था, उसके बाद को जवाब देना चाहिए। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।